और चर्चा के लिए गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। हमारे साथ प्रतिभान त्रिपाठी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। राजेश पासवान जी हमारे बीच में होंगे अब से थोड़ी देर बाद, दलित चिंतक। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे अब से थोड़ी देर में। और चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अनुराग जी, आप ही से बातचीत कर लेते हैं। आज मायावती जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने भी देखी होगी और क्रीमी लेयर को लेकर उन्होंने कहा, अब एक तरफ तो प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी SC/ST वर्ग से आने वाले सांसदों ने, और पीएम ने कहा था कि वो उनके साथ खड़े हैं, लेकिन अब अचानक बहन जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, अचानक इस बात को सामने रखती हैं कि आप कानून लाइए और सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दीजिए। अब मुझे बताइए, इस पर राजनीति कौन कर रहा है? देखिए, राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी कर रही, पहले से आपको पता है, और पूरा देश और उत्तर प्रदेश जानता है इस बात को। और चुनाव में भी हमने इस मुद्दे को उठाया था कि भारतीय जनता पार्टी रिजर्वेशन खत्म करने के विचार में। उनकी जो भाषा शैली है, जो उनके हाव भाव हैं, उससे यही पता चलता है कि रिजर्वेशन के पक्ष में कभी रहे ही नहीं। कभी कभी उनके नेताओं के वक्तव्य सुन लीजिए। तो हम तो हमेशा कहेंगे कि ये भारतीय जनता पार्टी क्या समाज के बीच में जो हमारा जो समाज के जो पिछड़े लोग हैं, जो नीचे तबके जो नीचे रह गए, उनको ऊपर लाने की जिम्मेदारी तो हमारी है ना। ये तो लोहिया जी भी यही कहते थे, लेकिन आदरणीय भाजपा ने इससे इनकार थोड़ी किया है। पीएम से जब डेलीगेशन मिला सभी पार्टियों का SC/ST वर्ग से आने वाले सांसद, तो उन्होंने कहा कि हाँ वो एग्री करते हैं, वो साथ में खड़े हैं। अब इस पर नए सिरे से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या बात आगे रख रहे हैं? तो क्या इसको विशुद्ध राजनीति ना कहा जाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो कभी करती नहीं। भारतीय जनता पार्टी तो 2 करोड़ रोजगार देने का भी वादा किया था इसी जनता से, 2014 में किया था। क्या कर दिया अभी तक? किसान की इनकम दुगनी करने की बात की थी, क्या कर दी अभी? देश के अंदर महंगाई और बेरोजगारी खत्म करने की बात की थी, क्या कर दी? अब तो 10 साल हो गए। तो इनकी बातों पे आप यकीन कहां करते हैं? जो कहते हो करते कहां? इनको सत्ता चाहिए। समाज के अंदर में कैसे नफरत की राजनीति करें, समाज को कैसे डिवाइड करें, कैसे डिवाइड एंड रूल, जो अंग्रेजों वाला फॉर्मूला है, उसी पे तो भारतीय जनता पार्टी चलती है ना। हम समाजवादी लोग हैं जो समाज को जोड़ने की बात करते हैं, समाज को विकास के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं। समाज हालांकि बसपा सुप्रीमो मायावती ने सपा को भी घेरा है, कांग्रेस को भी घेरा है, मैं उस पर आऊंगी, लेकिन इससे पहले के कमेंट सभी पैनलिस्ट के हो जाएं। और रुक करते हैं, हमारे साथ प्रतिभान त्रिपाठी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। प्रतिभान जी बताइए, अब अचानक बहन जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उनका ये कहना कि भाई कानून लाइए आप पार्लियामेंट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दीजिए, जबकि पीएम ने पहले स्पष्ट कर दिया है कि वो इस पर साथ हैं, जो SC/ST सांसदों ने उनके सामने रखा था। तो अब मुझे बताइए कि ये पॉलिटिक्स कौन कर रहा है यहाँ पर, और उस राजनीति की आवश्यकता है, कौन खड़ा है? क्या SC/ST का हक वाकई मारा जा रहा है? देखिए, आरक्षण एक राजनीतिक विषय जब पहले से ही रहा है, शुरुआती दौर से रहा है, तो स्वाभाविक रूप से राजनीति सभी कर रहे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, या बहुजन समाज पार्टी। और बहुजन समाज पार्टी के लोग तो हमेशा इस बात के पक्षधर रहे कि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने आरक्षण की बात की है, वो हम उसी को मानेंगे। सभी उसी को फॉलो कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अगर कुछ कहा है, कोई नई बात नहीं कही है। भारतीय जनता पार्टी ने भी वही कहा है जो सभी कह रहे हैं। मुझे ये लगता है कि इस मामले में कोई पहली बार थोड़ी सुप्रीम कोर्ट की बात पलटने की बात आ रही है। राजीव गांधी ने साहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटा था। ये बहुत पुराना मामला है, सब 87-88 का। तो इतना पुराने मामले, अब इसके बाद एक नया मामला आया है जो जातियों से जुड़ा हुआ, आरक्षण से जुड़ा हुआ है। और वो भी ऐसा मामला है जिसे लेकर प्रधानमंत्री स्पष्ट कर चुके हैं कि कोटा विदिन कोटा नहीं बनेगा, क्रीमी लेयर बाहर नहीं, बाबा साहेब के संविधान के तहत ही जो आरक्षण मिल रहा है और ऐसे ही चलेगा देश। ये सब जानते हैं कि इस दलित बिरादरी में भी एक बिरादरी, खासतौर से उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर देखें, और जिसको लेकर मायावती जी परेशान है, एक बिरादरी जो मायावती जी की बिरादरी है, उस बिरादरी को ज्यादा आरक्षण मिला है स्वाभाविक रूप से, क्योंकि उसी बिरादरी का उत्तर प्रदेश में वर्चस्व है। तो ऐसे में मायावती जी कहेंगे कि इसके लिए वो किया जाए, क्योंकि उससे कटेगा अगर कोटा, तो किसका कटेगा? एक उसी जाटो बिरादरी का कटेगा, और दूसरे उन तमाम वो बिरादरियों को मिलेगा जिनको आरक्षण का लाभ बिल्कुल नहीं मिला। ऐसे मायावती जी तो फड़फड़ाएंगे, कहेंगे ही। हाँ, ये बात मायावती जी कहें, इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया, तो लाभ तो भारतीय जनता पार्टी ने उठाने की कोशिश